हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू पार्ट 4 ऑफ द सीक्रेट। अभी लास्ट वीडियो मैंने एंड की है, बट वो वीडियो बहुत लेंथी जा रही थी, तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। वी वर टॉकिंग अबाउट इट। अभी हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये टॉपिक है द सीक्रेट टू यू। आप एक एनर्जी हो, तो आई वॉन्टेड अनदर वीडियो फॉर इट। मुझे अलग वीडियो चाहिए थी इसकी, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है, बीइंग यू एज एन एनर्जी। तो लेट्स सी इसमें लिखा क्या हुआ है। आपकी एनर्जी एक गिवन टाइम पे कैसे कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन किया जाता है। व्हाट यू वर थिंकिंग एंड फीलिंग। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप हाई फ्रीक्वेंसी पे हो। अगर आप बुरा फील कर रहे हो, बुरा सोच रहे हो, दैट मीन्स आप लो फ्रीक्वेंसी पे हो। तो हमें हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पे रहना है। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो हम हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब हम लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो हम लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा फील कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा सोचिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तो आपकी लाइफ टेरिबली फॉल हो रही है ना, अगर आप सड़क पे भी आ चुके हो तो भी अच्छा सोचिए। भगवान का सिर्फ एक ही काम है, वो राजे को भिखारी, भिखारी को राजा बना सकता है। ठीक है, तो जब आप अच्छा सोचेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे बार बार कि थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान बोलेंगे ना, आपको भगवान सब कुछ देंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि आप उसकी चीजों की कदर कर रहे हो। और जो इंसान शुक्र अदा नहीं होता है, शुक्राना नहीं करता है, ग्रेटफुल नहीं होता है, भगवान उसको वो चीज कम देंगे, क्योंकि उसको उस चीज की कदर ही नहीं है ना। देयर इज दिस स्टोरी कि एक अमीर आदमी होता है और एक भिखारी होता है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस। एक अमीर आदमी होता है और एक भिखारी पुअर पर्सन होता है। तो क्या होता है, तो एक पंडित जी भगवान से मिलने जा रहे होते हैं। भिखारी बोलता है पंडित जी को कि आप भगवान के पास जा रहे हो, उनको बोलो कि मुझे कुछ दे भी दें, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उनको बोलो मुझे कुछ दे दे। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है। तो पंडित जी आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। उनको एक बहुत अमीर वेल सेटल्ड इंसान मिलते हैं। वो बोलते हैं कि पंडित जी भगवान को बोलिए, भगवान को शुक्राना कीजिए और भगवान को बोलिए अब बस करें, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे और नहीं चाहिए। तो पंडित जी वो भी मान लेते हैं। पंडित जी बोलते हैं ठीक है कि मैं बोल दूंगा। तो पंडित जी जाते जाते जब भगवान के पास पहुंचते हैं, अपनी सारी वार्तालाप करते हैं एवरीथिंग, तो पंडित जी बोलते हैं भगवान को कि भगवान मुझे ऐसे दो इंसान मिले कि बेचारे उस भिखारी को कुछ दे दीजिए ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, और वो जो अमीर इंसान है उसके पास तो सब कुछ है, उससे कुछ ले लीजिए। तो भगवान उन्हें क्या बोलते हैं कि जाते जाते उस अमीर इंसान को या उस अच्छे इंसान को, वेल टू डू इंसान को बोलना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे, उसे मैं और नहीं दूंगा। और जो वो पुअर पर्सन होता है उनको बोलें कि शुक्र अदा करना स्टार्ट कर दें, उन्हें मैं और दूंगा। तो वो पंडित जी जाते हैं और वो वेल सेटल्ड इंसान को बोलते हैं कि आप थैंक यू करना बंद कर दीजिए, भगवान बोल रहे हैं तो मैं आपको और नहीं दूंगा। तो वो इंसान बोलता है मैं कैसे थैंक यू करना बंद कर दूं, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं थैंक यू करना बंद नहीं कर सकता। और जब पंडित जी उस पुअर पर्सन के पास पहुंचते हैं, पुअर पर्सन एज एन उनका माइंड सेट पुअर, उनके पास पहुंचते हैं, उनको बोलते हैं आप शुक्र अदा करना स्टार्ट कर दीजिए, आप ग्रेटफुलनेस स्टार्ट कर दीजिए, भगवान को थैंक यू कीजिए। तो वो बोलते हैं मैं कैसे थैंक यू करूं, भगवान ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है। देख रहे हो फर्क कहाँ है। तो सिर्फ आप एक चीज करना स्टार्ट कर दीजिए ना, आप सिर्फ भगवान को थैंक यू बोलिए। आपकी आंखें सुरक्षित हैं, आप सही से चल पा रहे हो, आप रोज वर्कआउट कर सकते हो, आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, आप मरने वाले नहीं हो। आपकी फैमिली अच्छी है, आपको अच्छा काम मिला हुआ है। सिर्फ ये नॉर्मल चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप थैंक यू करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको और मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जब हमारी कार होती है ना, अगर उस कार का हम जितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, जितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो उतना ज्यादा लंबा चलता है या लंबी चलती है। उसी तरह जितना ज्यादा आप अपने शरीर का ध्यान रखते हो, उतना ज्यादा आपका शरीर हेल्दी वे में चलता है। तो जिस चीज का आप ज्यादा ध्यान रखते हो वो चीज ज्यादा चलती है, राइट। अब भगवान ने हमें वो चीजें दी हैं, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो क्यों चलेगी वो चीज। तो उसका ध्यान रखिए और शुक्र अदा कीजिए, थैंक यू भगवान ये आपने दिया। तो भगवान आपको अचानक से नहीं देंगे, भगवान आपके माइंड में चीजें डालेंगे, है ना। भगवान आपको यकीन दिलाएंगे कि आप ये चीज कर सकते हो।
मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द रिचेस ऑफ माई माइंड, कि जैसा दिमाग मेरा आज भगवान ने बना दिया ना, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने इंसान देखे हैं विद अ टोटल डिफरेंट माइंडसेट, एंड मैं चाहती हूँ मैं उनके लेवल पे कभी जाऊँ ही ना। इट्स नथिंग, मैं किसी को बिरेट नहीं कर रही हूँ, किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ। इट्स जस्ट कि जब आप अपने माइंडसेट को उतना बढ़ा लेते हो, जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को उतना इंक्रीज कर लेते हो ना, आप कभी नीचे नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपकी समझ उतनी हो जाती है। तो भगवान, अगर मेरा माइंड ऐसा है तो किसकी देन है? भगवान की देन है ना, तो हमें उन्हें थैंक यू करना चाहिए। आप अपने माइंड को थैंक यू कर सकते हो कि आपका माइंड सही सलामत है। बहुत इंसान मेंटली सफर करते हैं। तो ओनली थिंग टू अचीव मोर थिंग्स इज ग्रेटफुलनेस। शुक्रिया कीजिए, जितना ज्यादा शुक्रिया हो सकता है उतना कीजिए, और देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। जो सपने मैंने अपने हाई स्कूल में 7th ग्रेड में 11th ग्रेड में देखे थे ना, वो आज मैं जी रही हूँ। तो अगर मैं वो सपने आज जी सकती हूँ, तो जो सपने मैं आज देख रही हूँ वो इन फ्यूचर में मैं जी रही हूँ। वो भगवान आपके दिमाग में डालता है, ठीक है? तो नेवर थिंक कि हाँ ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ नहीं होगी। मेरी लाइफ में बहुत सी इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं, और मैं उस चीज़ में बहुत मानती हूँ कि भगवान जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सपने जी रही हूँ। इस टाइम मैं अपने, अब बोल सकती हूँ मैं सपनों की दुनिया में हूँ। आई एम लिविंग माई ड्रीम, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने हाई स्कूल में देख चुकी हूँ कि हाँ यार मुझे ऐसे जीना है, या ऐसे रहना है, या ऐसे करना है, या ऐसे कपड़े पहनने हैं। एक छोटी छोटी चीज़ें, सपने हैं, सपने जी रही हूँ, और जो आज देख रही हूँ वो इन फ्यूचर जीऊंगी। बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ ये अपने आप को ऐसा समझती है, वैसा समझती है। हाँ मैं समझती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे उतना माइंडसेट दिया है कि मैं अपने आप को अपने से बहुत ऊंचा समझ सकती हूँ। अगर आप समझ सकते हो तो आप भी समझिए, और आप देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यू आर एनर्जी। आप एक एनर्जी हो। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी सिर्फ चेंज होती है, या फिर अपना फॉर्म चेंज करती है। दैट मीन्स यू, दैट मीन्स आप। जैसे आप आज से 5 साल पहले थे वैसे आप आज नहीं हैं, तो वो एनर्जी ने अपना फॉर्म चेंज किया है। प्योर एनर्जी ऑफ यू। ठीक है, ये एनर्जी हर एक चीज में होती है। अब आपके अंदर एनर्जी है, राइट? वही एनर्जी एक हर एक चीज में एनर्जी होती है। इट एग्जिस्ट इन एवरीथिंग। अभी मैं माइंड की बात करके हटी हूं ना, तो इसमें लिखा है वन माइंड इज ऑल इंटेलिजेंस, all wisdom and all perfection, and it is everything and everywhere at the same time. If everything is one universal mind and the whole of it exists in everywhere, then it is all in you. wow see, अगर सारी चीजें, वो एक क्रिएटर है, वो एक यूनिवर्सल माइंड है, वो एक कुदरत है, या एक यूनिवर्स है, अगर वो एक चीज है और वो एक टाइम पे सारी जगह और सारा कुछ है, तो वो आप में भी हुआ। रियली डीप, रियली डीप। अपनी गुरबानी में, अपनी पूजा पाठों में, अपने वेदों ग्रंथों में भी हमें यही पढ़ाया जाता है कि वो एक चीज है। हम ट्रांसलेशन में ये चीजें नहीं सीख पाते हैं। वो एक चीज है जिसने हमें बनाया है, ना तो उसका अंत है, ना उसका अंत कोई पा सकता है, ना तो हमें उसकी ग्रोथ का पता है, ना हमें ये पता है कि वो क्रिएटर आया कहां से है, और हम पता कर भी नहीं सकते हैं। उसको किसी का डर नहीं है, उसको किसी से वैर नहीं है। ये सब हम गुरबानी में पढ़ते हैं। हमारे गुरु ने हमें उस एक क्रिएटर से जोड़ा है। हमारे भगवानों ने हमें उस एक क्रिएटर से जोड़ा है, और हम वो चीजें भूलते जा रहे हैं। तो अगर वो एक चीज हर एक जगह पे सब कुछ है, तो दैट मीन्स वो आपके अंदर भी है। अगर आपको उसने क्रिएट किया है, सी हमारा असली पेरेंट तो वो है ना। हमारे जो लाइक अर्थ पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर हैं, वो तो एक माध्यम है, वो एक वे है, एक मीडिएटर है, जिनके थ्रू हम इस वर्ल्ड पे आए हैं।
पर डिसाइड तो उसने किया ना, हम इस वर्ल्ड पे आए हैं या नहीं आए हैं, या आएंगे या नहीं आएंगे, या इवेंचुअली सबका ध्यान कौन रखना है। हमारे पेरेंट्स के पेरेंट भी वो हैं, माता पिता, है ना। तो जब आपको इतनी बड़ी फोर्स प्रोटेक्ट कर रही है, जब आपका माँ बाप वो इतनी बड़ी फोर्स है, तो आपको किसका डर? आप क्यों नहीं कुछ अचीव कर पाएंगे? एक लाइन थी ये, वो एक इंस्टाग्राम पे पंडित जी बहुत चल रहे हैं, उनके भाषण अच्छे होते हैं, मैं सिर्फ रील्स ही देखती हूँ। वो बोलते हैं तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, भगवान का अंश कभी हारा नहीं है। हम बोलते हैं हमारे में हमारे माँ बाप का खून है या एवरीथिंग, पर इवेंचुअली एट द एंड तो हम उसी के अंश है ना। तो हम क्यों अपने आप को बिरेट करते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि हम कोई चीज नहीं कर सकते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि हम आज यहाँ पे स्टक हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं? यू आर सो रॉन्ग इन दैट। इतने गलत हो आप उस चीज में कि आप अपने माता पिता पे शक, आप उस क्रिएटर पे शक कर रहे हो जिसने आपको बनाया है। All you have to do is hold your mind on the end result. आपको क्या करना है? सिर्फ अपना एंड रिजल्ट सोचना है। वे मत सोचिए, सिर्फ एंड रिजल्ट सोचिए कि ये चीज अगर आप कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, या आपने क्यों स्टार्ट की है। क्यों बहुत जरूरी। आप ऐसी कोई चीज स्टार्ट नहीं करते हो, उसके पीछे एक क्यों होता है, उसके पीछे एक वजह होती है। तो वो वजह सोचिए बस। जब आप थकने लगो ना कि हाँ अब मेरे से नहीं हो रहा है, सोचिए आपने स्टार्ट क्यों किया था, आप क्यों आज यहां बैठे हो, आपने क्यों स्टार्ट की थी वो चीज। सिर्फ उस पर फोकस कीजिए एंड सी आपकी चीजें कैसे डन होती हैं। वी आर ऑल कनेक्टेड, वी जस्ट डोंट सी इट। देयर इजंट एन आउट देयर एंड एन इन हियर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कनेक्टेड, इट्स जस्ट वन एनर्जी फील्ड। सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ। हमारे बुरे से बुरे दुश्मन भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ये सब कुछ हमारे अंदर है। वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज एक बोली है लीसा निकोलस ने। वो कहती हैं आप एक भगवान हो जिसको ह्यूमन फॉर्म में मैनिफेस्ट किया गया है, मेड टू परफेक्शन। अब इस बात पे विवाद करने का कोई मतलब नहीं होगा अगर मैं बोल रही हूँ कि आप एक भगवान हो मेड टू परफेक्शन। इसका मतलब ये है कि वो एक एनर्जी है जो थोड़ी 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 आप सब में है। वो जो एक एनर्जी क्रिएटर की है ना, वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी आप सब के अंदर है। वही कि आप भगवान का अंश हो। जागो, उठो। प्रेंटिस मलफोर्ड ने लिखा है कि एक इंसान जो अपना माइंड सिर्फ लाइफ की डार्क साइड पे लेके जाता है, जो दोबारा दोबारा सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स, अनलक चीजों के बारे में सोचता है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वही अनलकी चीजें मिलेंगी, वही बुरी चीजें उसकी लाइफ में आएंगी। मैं नहीं समझा सकती हूँ। इंडिया में हमारे बहुत पेरेंट्स भगवान में मानते हैं, वो समझ रहे होंगे मैं कहाँ से बोल रही हूँ, कहाँ से नहीं बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं या कहाँ से नहीं आ रही हैं। दिमाग से याद आया, मुझे वो पंक्ति याद नहीं है, पर गुरबानी में लिखा है हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं, है ना। 10 द्वार होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 2 हमारे गुप्तम, और एक हमारा जो द्वार होता है ना वो सिर में से होता है। बोला जाता है कि जब एक बच्चे की सोल या बच्चे में एनर्जी एंटर होती है वो सिर में से होती है। तो तभी बोलते हैं ना क्राउन चक्र, कि हमारा जो चक्र है, एक जो जिस चक्र को एनलाइटमेंट के लिए हमें ओन करना होता है या एनर्जाइज करना होता है, वो हमारे सिर में होता है। सब लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, वो हमें सिर में से आशीर्वाद क्यों देते हैं? सोचने की बात है। दैट मीन्स हमारा 10वां द्वार सिर में है, हमारा माइंड, हमारे विचार, हमारी एनलाइटमेंट, जितनी हम पावर होल्ड करते हैं। तो दैट मीन्स जो हम सोच रहे हैं वो सीधा उस चक्र पे है। कितने कनेक्टेड हैं हम। बुरे विचार छोड़िए, बिल्कुल बुरे विचार छोड़िए। अगर आपकी लाइफ में वर्स्ट से वर्स्ट चीज भी हो रही है ना, तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। कई बार भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, और जैसे जैसे आप उनके जब आप हार्ड क्लास में जाते हो,
हार्ड एग्जामिनेशन होती है। तो अगर कुछ डिफिकल्ट हो भी रहा है तो बी थैंकफुल कि आप इतने अच्छे बच्चे हो या इतने अच्छे स्टूडेंट हो उसके, कि आपको लाइफ में हार्ड लेसन्स मिल रहे हैं। ओके, आई लव दिस वीडियो। अवेयर रखिए अपनी पावर्स का, आज में रहिए। प्रेजेंस इज परफेक्शन ऑफ यू। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप एक एनर्जी हैं, ठीक है। आप उस चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और हम सब एक हैं। अपने पास्ट के डिफिकल्टीज, मुश्किलों को जाने दीजिए। आपने उन मुश्किलों को बनाया है और आप उन मुश्किलों को रिजॉल्व कर सकते हो। कोई भी चीज आपकी लाइफ में हुई है वो एक रीजन से हुई है, ताकि आप कोई असली चीज देख सको, कोई सच देख सको। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो भगवान आपको दिखा रहे हैं कि मेरे बिना मुश्किल सिचुएशन में तेरे साथ कोई नहीं खड़ेगा, या फिर तू या फिर मैं। तो उस पर विश्वास कीजिए एंड हमेशा अच्छी चीजें सोचिए। दिस इज नॉट जस्ट अ साइंटिफिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक साइंटिफिक चीज नहीं है, या एक स्पिरिचुअल या एक रिलीजन चीज नहीं है। हमें कितने सालों से सिखाया जा रहा है अपने धर्मों में कि अच्छा सोचिए, सब में भगवान देखिए। उसका मतलब क्या है कि हम सब एक एनर्जी हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आई होप भगवान मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स देते रहें बात करने के लिए। पर मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमने ये बात की, क्योंकि ये विचार या ये थॉट्स मेरे अंदर बहुत टाइम से चल रहे थे, और इस बुक की वजह से मैं ये थॉट्स कई चीज़ों के साथ लिंक करके आप लोगों को बता पाई। आई एम रियली थैंकफुल। आई एम थैंकफुल फॉर एवरी फोर्स एंड एवरी बीइंग दैट इज डूइंग इट. And see, this is the book. I don't know if you can see it. This is the book written by Rhonda Byrne, and you can purchase it via Amazon, or you can take it like from a public library or something. But I will say, मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ लाइफ में एक बार ये किताब पढ़िए, सिर्फ एक बार। मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब पढ़ने के बाद आप अपने रिलीजन से, आप अपने स्पिरिचुअल बीइंग से बहुत ज़्यादा जुड़ते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप पाठ नहीं कर सकते हो, पूजा नहीं कर सकते हो, वेदों ग्रंथों से उतना जुड़ा हुआ फील नहीं कर रहे हो, तो ये किताब पढ़िए। आपको नेचर के, कुदरत के लॉज पता चलेंगे, और आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड भगवान आप सबको बहुत खुश रखें और आप सबका माइंडसेट बहुत अच्छा बनाएं। एंड आई होप कि आप सबकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हों, पर उसके लिए आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। थैंक यू।